काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों असाइनमेंट निकाल लीजिए, विल बी स्टार्टिंग विद द असाइनमेंट्स। तो बेटा पहला क्वेश्चन, ए सरफेस इज हिट इलास्टिकली एंड नॉर्मली by n balls per unit time. All the balls having the same mass m and moving with the same velocity u. The force on the surface is. So बेटा देखो ऐसा है, हमारे पास एक सरफेस है और it is hit elastically and normally by n balls per unit time. All the balls having the same mass m and moving with same velocity u. तो सारी बॉल्स का मास कैसा है, m है, और सारी कैसे चल रही हैं, सेम वेलोसिटी u से चल रही हैं। तो हमने फोर्स निकालनी है बेटे। सो देखो बेटे, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स होता है बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ अगर एक बॉल जाके हिट करती है बेटे और फिर रिबाउंड कर जाती है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटे वो कितना है, 2mu। सो चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ बॉल्स हिटिंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि उतनी ही बॉल्स का मोमेंटम चेंज होगा, और ये हो गया पर यूनिट टाइम, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब फोर्स कितनी होगी बेटे, 2 times mnu। That means the force becomes 2 times mnu. So answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next bete, next question. Question number 2. If the masses of all molecules of gas are halved and their speeds doubled, then the ratio of initial and final pressures would be. So बेटा क्या है, हमारे पास मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने हाफ कर दिया और उनकी स्पीड्स को कर दिया डबल, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर विल बी। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए दैट PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू RMS वेलोसिटी का स्क्वायर। सो PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू VRMS का स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, मासेस को आपने कर दिया हाफ और स्पीड्स को कर दिया डबल, रेशियो ऑफ इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपने देखना है। सो बेटा इनिशियल प्रेशर मान लो P है, तो ये P इनिशियल हो गया, ठीक है बेटे। अब P डैश मान लो प्रेशर when you have changed the masses and the speeds. So P dash into V is equal to 1/3, और देखो बेटा मास कितना कर दिया आपने, हाफ कर दिया, masses of all the molecules of gas are halved, तो ये मास हाफ हो गया इंटू n इंटू स्पीड्स डबल, तो ये हो जाएगा बेटा इधर 4 का फैक्टर आ जाएगा, 4 टाइम्स VRMS का स्क्वायर। क्यों, अगर आप इसका डबल कर दोगे, डबल का स्क्वायर करोगे तो ये 4 टाइम्स RMS का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखो बेटा P डैश अपॉन P विल बी इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है अब जो प्रेशर होगा P डैश दैट इज 2 टाइम्स द प्रेशर अर्लियर। तो क्या हो गया बेटे, सो अब जो प्रेशर है नया प्रेशर दैट इज 2 टाइम्स द अर्लियर प्रेशर, और आपसे पूछा ने इनिशियल बाय फाइनल की रेशो, इनिशियल प्रेशर है P अपॉन फाइनल प्रेशर है P डैश दैट इज इक्वल टू 1/2, that is equal to 1/2. So answer क्या बना बेटे, answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे third question. By what percentage should the pressure of a given mass of gas be increased so as to decrease its volume by 10% at a constant temperature. So अब देखो बेटा ऐसा है कि P1V1 is equal to P2V2, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड बोल रखा है, तो इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम P1V1 P इंटू V इज कॉन्स्टेंट, सो P1V1 इज इक्वल टू P2V2।
अब देखो बेटा, आपने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया बाई 10%, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया बाई 10%। तो आपको पता करना है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ द मास ऑफ गिवन बी इंक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%। सो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं, तो बेटा प्रेशर P था, P1 था और फाइनली प्रेशर P2 है। इनिशियल वॉल्यूम यदि V मानते हो आप बेटा, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी मानोगे, 0.9 V, डिक्रीज हो गया 10% का, तो 0.9 V। सो इसका मतलब हो गया बेटा P2 by P1 is equal to 1 over 0.9, P2 over P1 is equal to 1 over 0.9। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, दिस इंप्लाइज P2 by P1 is equal to 10 by 9। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अब आपको प्रेशर इंक्रीज निकालना है, तो इस दोनों साइड पे -1 कर लो बेटे, और इसको किससे कर दो, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू बेटे 100 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 दैट इज 1 बाय 9 इंटू 100। ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है बेटे 11.1%। सो आंसर इज 11.1%। आंसर क्या बनता है बेटे, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The RMS, the root mean square velocity of the molecules in a sample of helium is 5/7 that of the molecules in a sample of hydrogen. If the temperature of hydrogen gas is 0, then that of helium sample is about। तो helium sample का टेम्परेचर हमने पता करना है। तो बेटा देखो ऐसा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन हीलियम सैंपल। तो बेटा देखो वॉल्यूम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हीलियम सैंपल इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स द velocity of hydrogen, that is H2। now if the temperature of hydrogen gas is 0, तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना है बेटे, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन बेटे, SI में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन। और क्या कह रहा है, देन दैट ऑफ हीलियम सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली, इज अबाउट, अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो हमने टेम्परेचर निकालना है किसका, हीलियम सैंपल का। ये हमें कंडीशंस गिवन है बेटे। अब आप देखिए, आपको पता है आरएमएस वेलोसिटी का फार्मूला बेटा VRMS जो होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू 3RT बाई कैपिटल M। सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब आपने टेम्परेचर ऑफ हीलियम निकालना है, ठीक है बेटे। तो आप देखिए रूट ऑफ 3 टाइम्स R इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम बाय क्या चीज बेटे, बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास है 4, इज इक्वल टू बेटा कितना, 5/7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3R इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 यूनिट्स। तो अब आप बेटा ऐसा करो, स्क्वायरिंग देखो आपको इसका टेम्परेचर हाइड्रोजन का पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 3R कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेटे क्या, T हीलियम बाय 4 इज इक्वल 25/49 इंटू 273/2। तो ये बेटा ये देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, और ये चला जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 50 इंटू 273/49। बेटा 50/49 1 पॉइंट समथिंग लगभग आएगा, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट, क्योंकि उसने अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा हमसे, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 273 केल्विन, यानी कि द आंसर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में आंसर दे रखा है। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर क्या है बेटे, ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे।
A sample of gas is at 0 degree centigrade. To what temperature must it be raised in order to double the RMS speed of the molecules? So बेटा हमारे पास ये गैस है और उसका टेम्परेचर हमें दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें उस पता करना है कि किस टेम्परेचर तक हम इसका गैस का टेम्परेचर रेज करें, किस टेम्परेचर पर जो आरएमएस स्पीड है वो डबल हो जाएगी। देखो बेटा वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाई एम। पहले टेम्परेचर कितना है 0 प्लस 273, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन बेटे। अब आप क्या चाहते हो, स्पीड को डबल कर देना चाहते हो, 2V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स R इंटू टी डैश बाई एम। वी डोंट नो दैट, ठीक है बेटे। तो अब ये आपको यहाँ पे ये बात पता है, ये टेम्परेचर इनिशियली कितना है बेटे 273। अब ये आपको पता है डबल करने पर क्या टेम्परेचर होना चाहिए, वी वांट टू फाइंड दैट। ऐसा करो, ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डैश बाई 273। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो बेटे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो टी डैश विल बी इक्वल टू 273 इंटू 4। तो 273 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 4 7 28 9 2 4 2 8 1092 1092 माइनस 273, ये कितना हो जाएगा बेटे 9 और 8, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1092 केल्विन और कितना बेटे 819 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 819 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर बनता है सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे, ए सील्ड कंटेनर with negligible thermal coefficient of expansion contains helium. When it is heated from 300 to 600 Kelvin, the average kinetic energy of helium atoms is. So देखो बेटे kinetic energy, average kinetic energy per atom is given by 3/2 K into T, where K is Boltzmann constant. अब आपने हीलियम गैस का टेम्परेचर बेटा 300 केल्विन से कहां तक ले गए आप, 600 केल्विन तक ले गए, यानी कि यू हैव डबल्ड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हैज बीन डबल्ड, तो टेम्परेचर हैज बीन डबल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया है। अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी, इट विल आल्सो गेट डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। So answer is C part. Answer is C part. That means the average kinetic energy of helium atoms will also get doubled. So answer is C part. Next बेटे seventh question. Question number 7 देखेंगे. At what temperature the molecules of nitrogen will have the same RMS velocity as the molecules of oxygen at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हमने पता करना है कि किस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव सेम आरएमएस वेलोसिटी एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 127। सो आपने टेम्परेचर पता करना है। देखो बेटा ऐसा है, वेलोसिटी आरएमएस फॉर नाइट्रोजन N2 is equal to square root of 3RT by क्या चीज बेटे M। M हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। ठीक है बेटे। नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको टेम्परेचर बता रखा है इसमें 127। सो टेम्परेचर जो हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है बेटे, ऑक्सीजन गैस का, दैट विल बी 273 प्लस 127। ये कितना हो गया बेटे 400 केल्विन। ये कितना हो गया बेटे 400 केल्विन। सो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3R इंटू 400 बाई क्या चीज बेटे 32। तो ये क्या है, दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम।
तो इसका मतलब क्या है बेटे, रूट ऑफ 3RT/28 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R इंटू 400/32। तो ये हो गया बेटा, अगर स्क्वायर रूट हटा दें दोनों साइड से तो t आपके पास आ जाएगा 400 इंटू 28/32। ठीक है बेटे, तो ये आ गया 2 8 जार 2 7 जार 8 50, ये आया बेटे 350 केल्विन, ये आया 350 केल्विन। अब अगर आप देखें 350 माइनस 273 कितना आ जाएगा बेटे 7, और यहाँ आ जाएगा 7, तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या हुआ बेटे, आंसर इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ फॉर ए गैस R/CV is 0.67, this gas is made up of molecules which are, so बेटा देखो आपको दे रखा है क्या, R/CV is equal to 0.67, और हमको पता करना है ये गैस किस मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो बेटा R/CV क्या हो जाएगा, Cp माइनस CV बाय R, Cp माइनस CV बाय CV, क्योंकि R की जगह हमने क्या लिख दिया, Cp माइनस CV इज इक्वल टू 0.67। तो ये हो गया बेटा Cp बाय CV माइनस 1 इज इक्वल टू 0.67, तो Cp बाय CV इज इक्वल टू 1.67। इसका मतलब है गामा आ गया कितना, 1.67। और ये गैस कौन सी होती है बेटे जिसका गामा 1.67 होता है, आपको ये पता है, गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज इक्वल टू 5/3, दिस इज 1.67, 1.6666 चलता रहता है तो 1.67 कह देते हैं। सो ये कौन सी गैस बनी, मोनोटॉमिक। आंसर इज सी पार्ट, द गैस इज मोनोटॉमिक, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9th, a vessel containing 0.1 meter cube of air at a pressure 76 centimeter of mercury is connected to an evacuated vessel of same capacity, evacuated vessel of capacity 0.09 meter cube. The resultant air pressure will be, देखो बेटा गैस है वो 0.1 मीटर क्यूब के बर्तन में है, उस बर्तन को कनेक्ट कर दिया गया है किसके साथ, एक वेसल के साथ जो खाली है, और उसकी कैपेसिटी है 0.09 मीटर क्यूब। तो अब गैस कितने नेट कितनी वॉल्यूम में आ जाएगी, 0.1 प्लस 0.09। ठीक है बेटे, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। इस गैस, ये एक गैस है, ये इसका प्रेशर आपको दे रखा है बेटे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक दे रखा है 76, प्रेशर हेड दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा इसको हमने, इसकी वॉल्यूम है 0.1 मीटर क्यूब। अच्छा इसको हमने कनेक्शन दे दिया किसके साथ बेटे, टू अनदर वेसल, ठीक है, और इसकी जो वॉल्यूम है 0.09, इसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.09 मीटर क्यूब। तो अब अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो देयर विल बी द टोटल वॉल्यूम विल बी, जिसमें अब गैस फैल जाएगी, दैट विल बी 0.1 प्लस 0.09, कितना हो गया बेटे 0.19 मीटर क्यूब। अच्छा अब टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हुआ, व्हाट विल चेंज, व्हेन द वॉल्यूम यू हैव चेंज द प्रेशर विल चेंज। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हो गया बेटे 76 इंटू V1 कितना है 0.1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 कितना है बेटे, V2 हमने, V2 है 0.19, तो यहां से आप P2 निकाल लेंगे बेटे 76 इंटू 0.1 बाय 0.19। तो ये आंसर कितना हो गया बेटे, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज, इसको यदि आप सॉल्व करते तो 40 के लगभग आ जाता है आंसर, बिकॉज 19 4 76, तो ये आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सो अगर आपने ये एक चेंबर को दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, देन द एयर प्रेशर रिजल्टिंग विल बी
40 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। आंसर इज सी पार्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टू एक्सपेल half of mass of air from a large flask at 27 degree, it must be heated to। तो बेटा देखो ऐसा है, हम क्या चाहते हैं, to expel half of the mass of air from a large flask at 27 degree, it must be heated to। हम चाहते हैं बेटे कि जो हमारे पास मास है उस कंटेनर में एट जितना भी मास है वो हाफ रह जाए, तो कंटेनर को कितनी हीट देनी चाहिए, कितना टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए कि उसमें जो कंटेनर में जो मास अवेलेबल था उसका हाफ ही अब रह जाए, उसका हाफ मास ही रह जाए। सो बेटा देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो पीवी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एम आर टी। ये आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन है। सो पी डीवी एम आर डी टी हो जाता है बेटे, और पीवी इज एम आर टी। पीवी इज प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सो आप ये कह सकते हो एम वन आर टी वन इज इक्वल टू एम टू आर टी टू। अब आप क्या चाहते हो कि फाइनली ये जो सेकेंड मास है ये कितना रह जाए, हाफ इसका। तो अगर इसको m लेते हो तो m इंटू टी वन इज इक्वल टू एम बाई टू इंटू टी टू। सो यहाँ पे बेटा टी टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी वन। सो 2 इंटू, अब देखो बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना टेम्परेचर, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो ये कितना हो गया बेटा 600 केल्विन। दैट मीन्स 600 केल्विन इज हाउ मच, इज इक्वल टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड। So answer becomes D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next bete, question number 11th. A closed vessel of fixed volume contains a mass m of an ideal gas, the root mean square speed being v. Additional mass m of the same gas is pumped into the vessel and the pressure rises to 2p, or the temperature remaining the same as before. The root mean square speed of the molecules is now। ठीक है बेटे, RMS स्पीड हमने निकालनी है। हमने क्या किया है कि एडिशनल मास, हमारे पास कोई कंटेनर था उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे, वो फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर था, उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी 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 रूट मीन स्क्वायर स्पीड v थी। और बेटा फिर हमने क्या करा, और मास उसमें ऐड कर दिया और प्रेशर जो है वो बढ़ गया। तो देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट एट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है बेटे। अब आप देखिए, आपको पता है आरएमएस स्पीड जो होती है ना, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 टाइम्स पीवी अपॉन m, 3 times pv upon m dash, where m dash is mass of the gas that you have taken, mass into number of molecules, mass into number of molecules। तो अब आपने क्या किया बेटे, मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब आपने प्रेशर हो गया दुगना, ठीक है बेटे, वॉल्यूम वही रही, फिक्स्ड है वॉल्यूम, तो प्रेशर कर दिया दुगना। अच्छा ऐसी बात है, एक मॉलिक्यूल का मास भी, अब देखो जो पहले मास था m था, अब जो मास ऑफ गैस हो गया वो कितना हो गया 2m डैश हो गया बेटे। सो वी आर एम एस इज नाउ इक्वल टू 3 टाइम्स 2p इंटू v, वॉल्यूम तो वही है बेटे कंटेनर की, अपॉन मास क्या हो गया 2m डैश। तो आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है जो पहले वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी अब रह गई। सो आंसर इज सेम, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 12th क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिएगा 12th क्वेश्चन बेटे, the root mean square velocity of the molecules of a gas is 1260 meter per second. The average speed of the molecules is, देखो बेटा आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो दे रखी है 1260 मीटर पर सेकेंड, और आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, यू वांट टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड is 0.9 times the RMS speed. So 0.9 into RMS speed कितनी है बेटे 1260 into 1260. So this will be equal to 1161 meter per second. This is equal to 1161 meter per second. So आंसर क्या आ गया बेटा B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे, next question देखेंगे 13th question, the root mean square velocity, the average velocity and the most probable velocity of the molecules of the gas are in the order of. So बेटा देखो हमारे पास क्या है, RMS velocity, फिर average velocity और फिर most probable velocity. इसका हमने देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट इसका करना है, और कुछ अरेंजमेंट्स हमें दिए हुए हैं। अब आपको ये बात पता है बेटे कि V एवरेज इज 0.9 टाइम्स RMS वेलोसिटी, V मोस्ट प्रोबेबल इज 0.816 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी, द RMS वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है, RMS तो होगी सबसे बड़ी, उससे बड़ी RMS है एवरेज से बड़ी, ठीक है बेटे, RMS है एवरेज से बड़ी और एवरेज है रूट मोस्ट प्रोबेबल से बड़ी। आप देख सकते हैं बेटे, सो आंसर क्या हुआ बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखेंगे अब, the figure shows the pressure P versus volume V graphs for a certain mass of a gas at two constant temperatures T1 and T2. Which of the following inferences is correct? Which of the following inferences is correct? तो देखो बेटा हमारे को एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए, pressure on y axis and volume is taken on x axis, और ये दो टेम्परेचर्स पे इस तरह के ग्राफ आ रहे हैं बेटे, एक टेम्परेचर है T1 और दूसरा टेम्परेचर है T2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बेटे कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो बेटा इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वही इस पॉइंट पे वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे A और B पर the two gases are having the volumes as constant, volumes are constant। तो now the pressure is P1 और ये प्रेशर कितना हो गया बेटे P2, ठीक है। now बेटे P1 मिक्स्ड गैस इक्वेशन आपको पता है, अब यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिए तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अच्छा बेटे अब देखो नाउ P2 by P1 is equal to T2 by T1, P2 by P1 is equal to T2 by T1। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, देखो P2 is greater than P1, we are knowing this, so T2 will be greater than T1, so that means T1 is less than T2 या T2 is greater than T1, so आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर is C part, आंसर becomes C part। नेक्स्ट बेटे 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू परफेक्ट गैसेस at absolute temperatures T1 and T2 are mixed, there is no loss of energy, there is no loss of energy, the temperature of the mixture if the masses of the molecules are M1 and M2 and the number of molecules in the gases are N1 and N2 respectively is।
सो बेटा ऐसा है, हमारे पास दो परफेक्ट गैसेस हैं, यानी कि दो आइडियल गैसेस हैं। परफेक्ट गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं बेटे। दो आइडियल गैसेस हैं और दोनों एक टेम्परेचर T1 पर और दूसरी टेम्परेचर T2 पर, दोनों को मिक्स कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया बेटा? मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद हमने क्या करा, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दे रखे हैं, एक का N1 और दूसरे का N2। कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो हमसे वो पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है बेटे व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? तो बेटा देखो N1 प्लस N2, ये तो रिजल्टिंग मिक्सचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इंटू CV मिक्सचर इंटू T इंटू रिजल्टिंग टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू N1 CV1 इंटू T प्लस N2 CV2 इंटू T। ये T1 है बेटे और ये टेम्परेचर T2 पे, ये रिजल्टिंग मिक्सचर का टेम्परेचर। अब बेटा देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ये क्या कह रहे हैं हम, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्लस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकंड। तो अब आप देखिए बेटा CV फॉर मिक्सचर विल बी सेम एज, बिकॉज जो रिजल्टिंग गैस आएगी वो भी परफेक्ट आएगी, तो CV विल बी सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, जो टेम्परेचर आ जाएगा CV को कैंसिल कर सकते हो, तो टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सचर का, दैट विल बी N1 T1 प्लस N2 T2 होल अपॉन N1 प्लस N2। सो टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 होल अपॉन N1 प्लस N2। सो आंसर देखिएगा, आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। An inverted vessel lying at the bottom of a lake 47.6 meter deep has 50 centimeter cube of air entrapped in it. The bell is brought to the surface of the lake. The volume of the trapped air will now be. So देखो बेटा ऐसा है कि एक बेल है हमारे पास और या इन्वर्टेड वेसल है और उसमें बेटे क्या है, वो लेक के अंदर है और कितना डीप है वो 47.6 मीटर डीप है और उसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब हवा एंट्रैप्ड है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको बेटा सरफेस पे लेके आ रहे हैं लेक के, और अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज नाउ एंट्रैप्ड विल बी। तो देखो बेटा ऐसा ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, इसका मतलब है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो बॉटम पे है वही प्रेशर इनटू वॉल्यूम एट द टॉप होगा, यानी PV इज ए कांस्टेंट। सो बॉटम पर देखिए बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, बॉटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 47.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, ठीक है बेटे, ये हो गया बॉटम पर प्रेशर इंटू 50 इज इक्वल टू टॉप पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इनटू वॉल्यूम, वी डोंट नो, वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम। सो बेटा वॉल्यूम आप यहां से निकाल सकते हो कैसे, PA प्लस 47.6 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू 50 होल अपॉन क्या चीज बेटे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा था ऊपर प्रेशर कम हुआ और प्रेशर कम होने पर जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाएगी। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन बेटे, the temperature of a gas filled in a box is raised from 27 degrees centigrade to 87 degrees centigrade. The initial pressure of 2 atmosphere of the gas changes to. So देखो बेटा ऐसा है, एक गैस है बॉक्स में फिल्ड है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगी बेटे, और उसका हम लोग टेम्परेचर रेज कर रहे हैं कहां से कहां तक, 27 से 87 तक। और इनिशियल टेम्परेचर हमको दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है गैस का, तो वो 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है। और अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि जो प्रेशर अब होगा जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, देन व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर प्रेशर। ठीक है बेटे, वो प्रेशर हमने निकालना है जब उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। इसमें लगेगा बेटे गेलू-सैक्स लॉ,
P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। बेटा P1 कितना दे रखा है आपको 2 एटमॉस्फेयर, और T1 कितना है बेटे, T1 इज 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। और बेटा फिर T2 कितना हो जाएगा बेटे, T2 विल बी इक्वल टू 87 प्लस 273, ये कितना हो गया 360 केल्विन। ठीक है बेटे, और हम क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट P2। सो P2 इज इक्वल टू P1 T2 बाई T1। सो P1 कितना है बेटे 2 इंटू T2 कितना हो गया 360 बाई 300, ये कैंसिल हो गया बेटे, तो ये आपके पास आ गया 10 और ये आया 2 18,000। तो ये आ गया बेटे कितना, ये हो गया बेटे, एक मिनट। नाउ दिस विल बी P1 इंटू T2, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, तो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू T2 बाई T1। और टेम्परेचर कितना कर रहे हैं आप 27 से बेटा, यू आर रेजिंग इट टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 87, तो 87 कितना हो गया बेटे 7310। इसको टेम्परेचर को काइंडली दोबारा चेक कीजिए, ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 87 7310 360 केल्विन, बिल्कुल ठीक है बेटे। सो P2 इज इक्वल टू P1 कितना है बेटे 2 एटमॉस्फेयर इंटू ये कितना हो गया T2 इज 360 बाई 300, तो ये कैंसिल हो गया बेटे। अब ये आ गया 15 एंड 2 18,000, 3 5,000 एंड 3 6,000, सो ये आ गया 12 बाई 5, ये हो जाएगा बेटे 2.4 एटमॉस्फेयर इज द आंसर। सो आंसर क्या बना 2.4 एटमॉस्फेयर, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। नाउ इन द गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, V stands फॉर द वॉल्यूम ऑफ। देखो बेटा आपको पता है कि PV जो होता है वो nRT होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे अगर इसको कंपेयर करा जाए तो n इज 1। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आप ले रहे हो वो किसकी है, 1 मोल गैस की है, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 19th क्वेश्चन नंबर 19th, the equation of state corresponding to 8 ग्राम of oxygen is। सो बेटा ऐसा है कि हमारे पास मास दे रखा है 8 ग्राम और हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी है, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। सो ऑक्सीजन O2, सो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया बेटे, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 16 दैट इज 32। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास कितना हो गया बेटे 8 बाई 32, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स 1/4। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, पीवी होता है nRT के बराबर, तो पीवी इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/4 इंटू R इंटू T। सो पीवी इज इक्वल टू 1/4 RT। सो आंसर क्या बना, आंसर इज D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। The SI unit of gas constant is, तो SI यूनिट R, देखो बेटा R होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये हो गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटे, आजकल जो सिस्टम नया है उसमें हम लोग किस तरह से लिखते हैं, जूल पर मोल इनवर्स पर केल्विन। तो ये आंसर बना बेटे क्या, आंसर यहाँ पे दे रखा हमारे को सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन,
the Boltzmann constant K is related with the universal gas constant R and Avogadro number N as। तो बेटा देखो आपको पता है कि जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू n टाइम्स के, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स के। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, ये हमें पता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू R बाई n, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाई कैपिटल N। सो आंसर बनता है सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 22nd क्वेश्चन देखेंगे। If a gas obeys the equation PV is equal to RT, PV is equal to RT, then the graph between PV, between pressure volume and P for this gas will be, तो बेटा हमारे पास कोई गैस है और वो क्या ओबे करती है, इस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, यानी कि PV इज इक्वल टू RT। और हम देखना चाहते हैं कि बेटा जो ग्राफ आएगा किसके बीच में, ये बेटा एक साइड पे, एक एक्सिस पे प्रेशर वॉल्यूम ले लीजिए और दूसरे एक्सिस पर P ले लीजिए, ठीक है बेटे। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ हम लोग बनाना चाह रहे हैं और PV किसके बराबर है, RT। तो पहली चॉइस दे रखी है हाइपरबोला, सेकंड चॉइस दे रखी है लाइन पैरेलल टू PV एक्सिस, थर्ड चॉइस दे रखी है हमको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू P एक्सिस, और फोर्थ चॉइस दे रखी है बेटे स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू P एक्सिस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। देखो बेटा ऐसा है कि अब सपोज कीजिए मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू RT, तो टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सपोजिंग इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन PV विल बी फिक्स्ड, PV विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोथर्मल। तो अब इसका मतलब प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो PV की वैल्यू नहीं चेंज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन इज पैरेलल टू दी P एक्सिस। सो आंसर क्या बना, सी पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 23rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। The gas equation PV equal to RT describes the behavior of a real gas fairly accurately at high temperature and high density. B part high temperature and low density. C part low temperature and low density. D part low temperature and high density। देखो बेटा आपके पास गिवन इक्वेशन है PV equal to RT, और अगर मान लो रियल गैस ने इस इक्वेशन को ओबे करना हो, सपोज रियल गैस ने इस इक्वेशन को ओबे करना हो, देन वी नीड टू हैव हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। हमें क्या रखना पड़ेगा तब, हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी यदि आप रखते हो तो बेटा क्या होगा, द इक्वेशन द रियल गैस विल बिहेव लाइक ए आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड इफ द डेंसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। क्योंकि जो रियल गैसेस होती हैं हम उसमें मानते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वी अज्यूम कि भी इनके मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट बेटे 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। The molecules of the gas exert force on the walls of the containing vessel because, बेटे देखो ऐसा है कि ये पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो वॉल्स पर किसी कंटेनर में है अगर, और उनकी वॉल्स पर वो फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं, बिकॉज देयर मोमेंटम इज चेंजिंग ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद द वॉल्स। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज उनका वो फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं, बिकॉज जब वो कोलाइड करते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है एंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉजेज ए
force to originate. So answer is C part. Answer is C part. Next, 25th question. A gas in a vessel is at pressure P naught. If the masses of all the molecules be made half and their speeds be made double, then the resulting pressure will be. तो देखो बेटा, प्रेशर होता है प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3m इंटू वी आर एम एस का स्केयर. ठीक है बेटे, इंटू वी आर एम एस का स्केयर. इनिशियली द प्रेशर इज P नॉट. अब हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज masses of their molecules is being made half and their speeds double. तो ये बेटा इसमें साथ में m इंटू n भी आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू वी आर एम एस का स्केयर. अब आप देखिए, नया प्रेशर हमें पता नहीं P, बर्तन की वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे, तो बर्तन की वॉल्यूम वही है इंटू 1/3. अब देखो बेटे, आपने क्या करा, मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी मेड हाफ, तो मास को हमने कर दिया आधा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, और स्पीड को हमने क्या कर दिया, डबल. तो स्पीड को डबल कर दिया तो यहाँ पे 4 का फैक्टर आ जाएगा, 4 टाइम्स वी आर एम एस का स्केयर. तो अब आप देखिए, P अपॉन P नॉट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, विल बी इक्वल टू 2. सो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स द न्यू प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स P नॉट. सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज 2P नॉट. आंसर इज B फॉर बॉम्बे. आंसर इज B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 26th क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन देखेंगे अब. The pressure P of an ideal gas and its kinetic energy E per unit volume are related as. So देखो बेटा, अब हमने प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिलेट करना है. We want to relate the pressure and energy per unit volume of a gas. अब आप देखिए बेटा, P into V, ठीक है बेटा, P into V is equal to 1/3 mass of the gas, one molecule into number of molecules into VRMS का स्क्वायर. सो बेटा P into वॉल्यूम, इसको ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2/3 इंटू हाफ mn इंटू VRMS का स्क्वायर. सो ये हो गया P इंटू V इज इक्वल टू 2/3. ये क्या होगी बेटे, ये होगी काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, इस V को अगर नीचे ले तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी, तो P हो जाएगा बेटा 2/3 टाइम्स E, वेयर E इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो आंसर क्या बनता है, D पार्ट. आंसर इज D फॉर दिल्ली. प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस पर्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड है, 2/3 टाइम्स E. सो आंसर इज D फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 27th क्वेश्चन. नेक्स्ट हो गया बेटे 27th क्वेश्चन. देखिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस हमने देखनी है. तो बेटा देखो, आपको पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2. एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT. तो RT की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, या nRT लिख लो बेटा. तो 3/2 n मोल्स के लिए, तो ये हो जाएगी 3/2 PV. सो आंसर क्या हुआ, 3/2 PV. आंसर इज A पार्ट. आंसर इज A पार्ट. नेक्स्ट बेटे 28th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे. The mean translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas at absolute temperature T is. So mean translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas at temperature T is. So देखो बेटा, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मीन, दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू K इंटू T. 3/2 इंटू K इंटू T. आंसर बिकम्स C पार्ट. आंसर इज C पार्ट. नेक्स्ट बेटे 29th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. At absolute temperature T, the average kinetic energy of the molecule of a gas
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो बेटा देखो दी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल of the gas is given by the expression 3/2 kT. So इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल is directly proportional to temperature T. So kinetic energy per molecule is directly proportional to temperature T. So answer becomes C part. Answer is C part. Next बेटे 30th question. Question number 30. Question number 30 देखिए. The average translational kinetic energy of the molecules of a gas is doubled if, अब देखिए बेटा, its pressure is doubled at constant volume, its pressure is halved at constant volume, its pressure is doubled at constant temperature, its pressure is halved at constant temperature. तो हमने पता करना है बेटे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस डबल कब हो जाती है. तो देखो आपको पता है बेटे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप देखना है. V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3PV बाय मास ऑफ द गैस दैट यू हैव टेकन. इसको आप डबल करना चाहते हो, अब प्रेशर को आप अल्टर करना चाहते हो. अगर बेटा हम सी ऑप्शन देखें, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट, द ए ऑप्शन. तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटे, काइनेटिक एनर्जी को डबल करना चाहते हैं, नॉट द आरएमएस स्पीड. सो काइनेटिक एनर्जी को डबल करना चाहते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 RT, that is equal to 3/2 PV, that is equal to 3/2 PV. अब अगर आप वॉल्यूम को फिक्स्ड रखते हो और प्रेशर को डबल कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है. तो आंसर क्या बनता है बेटा, आंसर बिकम्स ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 31st क्वेश्चन. 31st क्वेश्चन देखेंगे. Helium gas is filled in a closed vessel whose coefficient of thermal expansion is negligible. When it is heated from 300 to 600 Kelvin, then the average kinetic energy of helium atoms is. Then the average kinetic energy of helium atoms is. So बेटा देखो आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है, हीलियम का हमने टेम्परेचर डबल कर दिया है. आपको पता है बेटे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू आर इंटू टी. अब हमने इस टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल. तो टेम्परेचर को यदि आपने डबल कर दिया then what will happen to the kinetic energy, the kinetic energy will also get doubled. So kinetic energy now will be 2 times the initial kinetic energy, so it is also doubled. So answer becomes C part, it becomes twice. Answer is C part. Next bete 32nd question. Question number 32. At what temperature the average kinetic energy of the molecules of a gas will be twice the average kinetic energy at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमने पता करना है बेटा एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो डबल हो जाए ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट 20. तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेम्परेचर को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको पता है बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब आपके पास जो टेम्परेचर दे रखा है बेटे दैट इज 273 प्लस 20 दैट इज 293 केल्विन. कितना दे रखा है, 293 केल्विन. अच्छा बेटे अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है और टी आपको 293 केल्विन दे रखा है. अब हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देना है. तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी डैश नाउ. सो टी डैश अपॉन 293 विल बी इक्वल टू 2. सो इसका मतलब है टी डैश इज इक्वल टू 293 इंटू 2. तो ये कितना हो गया, 293 इंटू 2 586. सो 586 माइनस 273, इसको वापस किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है. तो 313. सो आंसर इज 313 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब क्या हुआ, द न्यू टेम्परेचर इज 313 डिग्री सेंटीग्रेड. सो आंसर इज
C part. Answer becomes C part. Next बेटे 33rd question. नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन देखेंगे. Oxygen and hydrogen are at same temperature T. The kinetic energy of the oxygen molecule will be. देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, it only depends upon temperature. It is directly proportional to temperature. It is independent of the gas you are taking. It is independent of the gas you are taking. तो ऑक्सीजन क्यों है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एनी गैस is equal to 3 by 2 R into T. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल is directly proportional to temperature. काइनेटिक एनर्जी पर मोल is directly proportional to temperature. So दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी कैसी होगी? सेम होगी, इक्वल होगी. सो आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 34th क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 34th क्वेश्चन. क्वेश्चन देखेंगे. द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of oxygen molecules at a particular temperature is 0.048 electron volts. The translational kinetic energy of N2 molecules in electron volt at the same temperature is. So बेटा देखो ये वही बात है कि टेम्परेचर पर ही काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है. तो हमें बोल रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वो कितनी है? 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो जो काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास होगी, दैट विल बी सेम एट व्हाट टेम्परेचर? तो सेम टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 मोल इसके पास, दैट विल बी सेम. इट विल बी सेम बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. तो बेटा देखो मतलब आपको ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, उसी टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जी आपने पता करनी थी, ठीक है, 1 मोल की, तो आपको वो सेम मिलेगी. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 35th क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 35th क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द आरएमएस स्पीड ऑफ ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन at 300 Kelvin are 6.21 into 10 power minus 21. तो देखो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 6.21 into 10 power minus 21 जूल. ये कब है? एट 300 केल्विन. और बेटा वेलोसिटी कितनी है? आरएमएस एट 300 केल्विन. ये कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है? ऑक्सीजन गैस के बारे में. तो ऑक्सीजन गैस की आरएमएस वेलोसिटी आपको दे रखी है 484 मीटर पर सेकेंड. ये डेटा कब है? 300 केल्विन पर. अब आपने पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और आरएमएस वेलोसिटी क्या होंगी एट 600 केल्विन. वी वांट टू फाइंड दैट. तो 600 केल्विन मींस डबल टेम्परेचर कर दिया आपने बेटा. अगर आपने टेम्परेचर कर दिया डबल, तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी. तो दैट विल बी 2 on the 2 4 12.42 into 10 power minus 21 joules. अब देखिए आंसर चॉइसेस देखिए, तो आपको यहाँ पे 4 चॉइसेस दे रखी हैं और उसमें 12.42 into 10 power minus 21 ये आपको 2 सिचुएशंस में दे रखा है, ए और डी चॉइस में. तो हम इसको वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी हमें. वेलोसिटी से हम क्लैरिटी कर सकते हैं. देखो बेटा आरएमएस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर आपने डबल कर दिया तो आरएमएस वेलोसिटी न्यू विल बी √2 टाइम्स द अर्लियर आरएमएस वेलोसिटी. ठीक है जी, विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स द अर्लियर आरएमएस वेलोसिटी. सो ये हो जाएगा कितना? √2 into 484. ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है बेटा 684 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज 684 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 36th क्वेश्चन. 36th क्वेश्चन देखिए. The root mean square velocity of a perfect gas. Root mean square velocity of a perfect gas
आपको आंसर दे रखे हैं बेटे वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाई बड़ा M. So answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Now 37th question देखेंगे बेटा. Question number 37th. The root mean square speed of the molecules of a gas at absolute temperature T is directly proportional to. बेटा आपको पता है RMS velocity is directly proportional to square root of temperature. Answer is B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे 38th question. 38th question देखेंगे. The root mean square speed of the molecules of a gas enclosed in a vessel is V. If the pressure is doubled while the temperature remains the same, the root mean square velocity, root mean square speed will be. देखो बेटा ऐसा है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि टेम्परेचर सेम रहता है तो प्रेशर के बदलने पर वॉल्यूम भी बदल जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी v थी पहले वही वेलोसिटी अब रहेगी क्योंकि आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 39th क्वेश्चन. Question number 39th. The temperature of an ideal gas is increased from 120 to 480 Kelvin. If at 120 Kelvin the root mean square velocity of the gas molecules is v, then at 480 Kelvin it becomes. देखो बेटा v 120 से हमने कितने तक इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, 480 केल्विन तक ले गए. ठीक है, और हमें 120 केल्विन पर देखिए वेलोसिटी v दे रखी है, v इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 120. अच्छा, अब नई जो वेलोसिटी v डैश होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 480. सो इसका मतलब v डैश ओवर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो इसका मतलब v डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स v. तो अब जो नई वेलोसिटी आएगी वो 2 टाइम्स v हो जाएगी. नेक्स्ट बेटे 40th क्वेश्चन. 40th question बेटे. The absolute temperature of a gas is increased 3 times. The root mean square velocity of the molecules will be. So बेटा हमने टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर दिया. तो देखो आपको पता है V is directly proportional to square root of T. So आपने टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया तो नई वेलोसिटी will be proportional to square root of 3T. So नई वेलोसिटी is equal to V under root 3. So root 3 टाइम्स हो जाएगी नई वेलोसिटी. So answer becomes D for Delhi. Answer is D for Delhi. Now next 41st question बेटे. 41st question. The RMS speed of the molecules of a gas at 800 Kelvin is. So बेटा देखो हमने 800 केल्विन पे पता करना है RMS speed. अब A choice है 4 times that at 200 Kelvin, half that of 200 Kelvin, twice that at 200 Kelvin, same as at 200 Kelvin. तो देखो बेटा V is directly proportional to square root of temperature. तो अगर आप V है velocity let's say at 800 Kelvin, तो V is directly proportional to 800 root of 800. Now V dash is proportional to square root of 200. तो V over V dash is equal to root of 4. So that is V is equal to 2 times V dash. इसका मतलब क्या हुआ कि velocity at 800 Kelvin is twice the velocity at 200 Kelvin. So answer becomes C part. Answer is C part. ठीक है बेटे. 42nd question. Next is 42nd question. According to kinetic theory at absolute zero. So बेटा absolute zero पर हमने पता करना है according to the kinetic theory of gases. So बेटा देखो the translational kinetic energy is equal to 3 by 2 RT. तो absolute zero पे kinetic energy zero होगी. इसका मतलब है सारे के सारे molecules are not moving, they are in a state of rest. So हम कहते हैं कि absolute zero पर all the molecular motion tends to cease. सारा का सारा molecular motion रुक जाता है, stop कर जाता है. So answer क्या हुआ? D for Delhi. Answer is D for Delhi. Next बेटे 43rd question.
नेक्स्ट हो गया बेटे 43rd क्वेश्चन देखिए, एट द सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स of the molecules of hydrogen and oxygen will be, तो टेम्परेचर सेम है, हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो हमने किसके साथ निकालनी है, ऑक्सीजन के रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ निकालनी है। तो देखो बेटा v of hydrogen upon v of oxygen will be equal to v of hydrogen over v of oxygen will be equal to square root of mass of oxygen by mass of hydrogen. So this will be equal to square root of, तो बेटा देखो इसका मास हो गया 32 और इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, so that is 4। तो इसका मतलब है ये रेशियो कितनी आ गई, 4 आ गई। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 44th क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन देखेंगे, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड the RMS speed of the molecules of a certain diatomic gas is found to be 1930, the gas is, so देखो बेटा हमको यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि RMS speed at 27 डिग्री किसी डायटोमिक गैस की वो पाई गई है 1930 मीटर पर सेकेंड, और हमने पता करना है ये गैस कौन सी है। सो देखो बेटा इसके लिए आप 1930 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स आर, आर कितना बेटे 8.31, 8.33 आर टी, टी कितना है बेटे 300 बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आप ऐसा करो, देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 3 इंटू 8.3 इंटू 300 बाय 1930 इंटू 1930। सो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू 4, ये वैल्यू आ जाएगी सॉरी 2, तो ये आप 2 वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से सॉल्व करने पर। सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जिसका मोलर मास 4 होता है, जिसका मोलर मास 2 होता है, दैट इज हाइड्रोजन। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर क्या बनता है बेटे ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन देखेंगे। नाउ two identical cylinders contain helium at 2.5 atmosphere and argon at 1 atmosphere respectively. If both gases are filled in any one of the cylinders, then the resulting pressure will be, देखो बेटा ऐसा है, एक हमारे पास वेसल है, दो आइडेंटिकल चेम्बर्स हैं, एक ये और एक ये, आइडेंटिकल मतलब सेम वॉल्यूम है दोनों में, और इसमें एक में हीलियम है और दूसरे में बेटे आर्गन है। हीलियम कितने प्रेशर पर है 2.5 एटमॉस्फेयर पे, और आर्गन कितने प्रेशर पर है, आर्गन कितने प्रेशर पे है, द आर्गन इज एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम दोनों गैस को मतलब एक कंटेनर में ही दोनों गैस को घुसा दें तो आपसे पूछा गया है that what will be the resultant pressure. So beta resultant pressure will simply add up pressure of helium gas plus pressure of argon gas, that will be 2.5 plus 1, that is equal to 3.5 atmosphere. So answer क्या बन गया बेटा 3.5 atmosphere. So answer is A part, answer becomes A part। ठीक है बेटे। नेक्स्ट योर असाइनमेंट क्वेश्चंस आर ओवर बेटे, तो असाइनमेंट क्वेश्चन सारे ओवर हो गए। तो ये आपने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने टॉपिक डिस्कस किया, और इसमें काफ़ी सारे 45 को रीप्री में डिस्कस किए हैं, और सभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है।